हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। एंड अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स नहीं कवर करे हैं तो आप वो कवर कर सकते हो। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वो आप चेकआउट कर लेना। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं पहली बार तो मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही लेक्चर्स पहुंच जाएं। और हम आपके लिए फ्री रिवीजन सीरीज जो आ रही है उसमें हम डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने टॉपिक्स को हम समझते हुए चल रहे होंगे। सबसे पहले बात करें दैट इज व्हाट इज डेटा चैनल। भैया डेटा चैनल होता क्या है? बेसिकली चैनल का जब भी हम यूज करते हैं दैट इज नेटवर्किंग में, चैनल का मतलब होता है पाथ। पाथ मीन्स दैट इज चैनल सिंपली मीन्स अ पाथ टू कैरी योर फ्लो। यानी कि आपका डेटा जैसे ट्रेवल करेगा, किसके थ्रू ट्रेवल करेगा? दैट इज बाय द हेल्प ऑफ पाथ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर्किट स्विचिंग के अंदर कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, ए से बी तक एक पाथ स्टेब्लिश होता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। उसके बाद हमारा जो डेटा है दैट इज ट्रांसफर्ड। क्या होता है? दैट इज डेटा हमारा फिर ट्रांसफर हो रहा होता है। नाउ a data channel means the flow of data or to carry the data from one device to another। इसका क्या मतलब है कि एक डिवाइस से डेटा, that your data is going from, wait a second, okay, working now। it just means that your data is going from one device to another। और ये हम ये भी कह सकते हैं दैट इज कि डेटा चैनल इज अ कंप्यूटर पाथ दैट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम रिसीवर टू अनदर। आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हो डेटा चैनल क्या भैया, एक रास्ता है जिससे आपका डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। देन वी हैव बॉड। व्हाट इज बॉड? अ बॉड इज बेसिकली अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। यानी कि देखो जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो डेटा के ट्रांसफर को मेजर करने के लिए कि भैया कितना डेटा ट्रांसफर हो गया है, हमारा कितना बचा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट है दैट इज वी हैव, दैट इज बॉड। ओके, नाउ अब भैया बॉट किस रेट पे मेजर करता है ये भी देखते हैं। सो बॉट रेट मेजर्स द रेट एट विच डेटा इज द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर इन द डेटा चैनल। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, किसमें इसको एक्सप्रेस किया जाएगा? दैट इज बीपीएस। बीपीएस का मतलब है बिट्स पर सेकेंड। ओके नाउ, और हम इसको ये भी कह सकते हैं दैट इज द स्पीड ऑफ एयर ट्रांसफर। ओके, बॉड क्या है भैया? बॉड एक बेसिकली एक कॉमन यूनिट है। ये क्या है? डेटा ट्रांसफर करने की यूनिट है। ओके, और हम डेटा ट्रांसफर को एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज बीपीएस में। दैट इज उसका मतलब होता है बाइट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जहां पर बेटा एम बी होता है ना, ये दैट इज योर मेगा बाइट। अगर आपका एम बी होता है दैट इज योर मेगा बिट। ये बात ध्यान रखना। आप जो भी इंटरनेट यूज करते हो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कहते हैं कि भैया हम आपको इतना एमबीपीएस की स्पीड दे देंगे। वो बेटा जो आपकी एमबी होती है, आप गौर से देखोगे वो आपको ये वाली एमबीपीएस प्रॉमिस कर रहे होते हैं। ओके, देन अब बात करते हैं हम बिट्स पर सेकेंड के बारे में। दैट इज इट सिंबल इज बिट पर सेकेंड। नाउ इट कैन प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, दैट इज bits per second and bps, that is bytes per second। Now it's also a measurement unit of speed at which data is transferred। बेसिकली ये भी क्या है भाई? बिट्स पर सेकेंड हमारी डेटा यूनिट्स की स्पीड है। नाउ रेट ऑफ 1000 बिट्स पर सेकेंड, अगर आपके 1000 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर 1000 बिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है देन वी कैन से कि हम उसको क्या बोल सकते हैं? केबीपीएस। ओके, अगर आपके रेट ऑफ 1000 बाइट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं देन क्या बोल सकते हैं? केबीपीएस। केबीपीएस दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। बिट्स बाइट्स। ओके, एंड सिमिलरली हमारा एमबीपीएस एंड एमबीपीएस। ओके, अब बात करते हैं बैंडविड्थ के बारे में। सो इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर अ कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क। आपने देखा होगा कि आपका जो वाईफाई होता है उसमें दो बैंड अवेलेबल होते हैं, दैट इज वी हैव 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड एंड वी हैव 5 गीगाहर्ट्ज बैंड। ओके,
तो फोन्स के हिसाब से कुछ कुछ फोन्स पे क्या होता है कि आपका 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो हर फोन में कनेक्ट यानी कि सभी फोन के वाईफाई नेटवर्क उसको नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पे बैंडविड्थ का हमारा मतलब क्या है कि एक फिक्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वॉइस सिग्नल जो हमारे काम करेंगे वो एक फिक्स्ड रेंज में काम करेंगे, टीवी सिग्नल हमारे काम करेंगे फिक्स सिग्नल में काम करेंगे। ओके, सो इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच आ कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क। इसका मतलब होता है कि भैया एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की जिसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करेगा। वो बेस करता है कि किस टाइप का हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो किस रेंज में हमारा वर्क कर रहा होगा। Then it generally measures the amount of data that can be transferred in a given amount of time over a data channel। यानी कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका कितना अमाउंट ऑफ डेटा को हम जो है क्या कर सकते हैं, दैट कैन ट्रेवल इन अ कम्युनिकेशन चैनल। नाउ इट्स द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा चैनल। यानी कि एक पर्टिकुलर हमारा डेटा चैनल जो है उसकी बैंडविड्थ अगर हमें नापनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए और उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। फिर हम क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज वी विल जस्ट डू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एंड वी विल गेट द बैंडविड्थ ऑफ दैट चैनल। ओके, देन वी हैव ना मीजर यूनिट भी समझ लो और यूनिट थोड़ा याद कर लेना बेटा। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल्स पर सेकेंड और इसको हम कहते हैं दैट इज वी कॉल एज हर्ट्ज। ओके, तो अब देखते हैं हम कि फ्रीक्वेंसी किसकी किस रेंज में जा रही है। वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 300 से 3400 हर्ट्ज तक है। टीवी सिग्नल की है 0 से 5 मेगा हर्ट्ज तक है एंड डिजिटल सिग्नल की है दैट इज 300 से 3400 तक। ओके, तो ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी है। और जब आप हाई में से लो को माइनस करोगे, हाई में से मैंने लो को माइनस करा तो हमारी निकल के आएगी क्या, बैंडविड्थ। तो हियर इज योर बैंडविड्थ रिटन। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपकी जो है बैंडविड्थ लिखी हुई है। देन म्यूजिक सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, 20 से 15,000 हर्ट्ज की। ओके, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 14980 हर्ट्ज क्या आ गया, बैंडविड्थ आ गई है। नाउ डेटा ट्रांसफर रेट्स। अब अगर इसका नाम है बेटा डेटा ट्रांसफर रेट तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि किस रेट पर हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, डेटा अगर कितनी स्पीड पर ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहेंगे दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। तो इसका मतलब भी यही है दैट इज इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डेटा की स्पीड क्या है। नाउ इसकी यूनिट क्या है देखो, सो इट हैज अ यूनिट दैट इज बीपीएस एंड बीपीएस और बॉट, 3 यूनिट्स यहां पर दी गई हैं। नाउ इन कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर इज मेनली मेजर्ड इन बाइट्स पर सेकेंड। अगर जब आप देखोगे आपने कोई बड़ी फाइल अगर 5 GB की फाइल कॉपी करके दूसरे फोल्डर में पेस्ट करते हो तो आपकी वहां पर एक मूविंग का ऑप्शन आता है ना, इस तरीके से कि आपकी फाइल वहां पर स्पीड आपको देखने में मिलती है, दैट इज इन द बाइट्स पर सेकेंड। अब देन डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड CD-ROM इज यूजुअली मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। बिकॉज यहाँ पर क्या है स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है तो इस वजह से आपका मिली सेकेंड्स में डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड वी विल, हमारा जो ये चैप्टर है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ही टॉपिक्स हमारे और बचे हुए हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना।